नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के साथ भाग्य, नसीब, किस्मत, लक, कुछ भी कहें, इनसे संबंधित बातें करते हैं। इनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उपाय, मंत्र, टोटके आप लोगों को बताते हैं। जो लोग इन समस्याओं से जुड़े होते हैं, जिनका भाग्य उदय नहीं हो रहा है या जीवन में तन्हाली छाई हुई है, दरिद्रता का वास है, इससे संबंधित उपायों को जो हम बताते हैं, जो लोग आजमाते हैं, उससे लाभान्वित वह अवश्य होते हैं। किसी न किसी प्रकार का फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। किंतु एक बात यहाँ पर को ध्यान देने वाली है कि हम भले ही भाग्य की बात करें, अपनी दरिद्रता को दूर करने की बात करें, परेशानियों को दूर करने की बात करें, इन सब का अंतिम पड़ाव जो कलयुग में माना गया है वह धन यानी कि पैसा, रुपया माना गया है। क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि इसके बिना जीवन अपूर्ण है, जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी यदि धन पूर्ण मात्रा में आपके पास नहीं है तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के उपाय दिए गए हैं। लोग यज्ञ, हवन, पूजा पाठ कराते हैं अपनी विपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। किंतु ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है कि जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को अत्यधिक चमत्कारिक संज्ञा दी गई है, इन वस्तुओं की यदि व्यक्ति अपने पास रखता है तो उसकी धन से संबंधित समस्याएं, परेशानियां, दारिद्रता या किसी भी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। चीजें बहुत बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र का कोई अंत नहीं है, यह हर कोई जानता है। किंतु यहाँ पर को सर्वश्रेष्ठ 11 ऐसी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे कि यदि जिस घर में यह 11 चीजें रहती हैं, लोग रखते हैं, तो उस घर में सदा सर्वदा खुशहाली रहती है। दारिद्रता, दुख, परेशानी दूर दूर तक ऐसे घरों में वास नहीं करती है। इन 11 चीजों में से भी यदि आधी चीजें भी यानी कि 5 चीजों से ऊपर भी जिस घर में रहती हैं तो उस घर में कभी भी पैसे की तंगी, तंहाली नहीं रहती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कलयुग में अंतिम पड़ाव हर समस्या का सिर्फ और सिर्फ धन ही है। तो यहां पर हम जानेंगे कि ये 11 सर्वश्रेष्ठ चीजें कौन सी हैं, जिन्हें यदि हम अपने पास रखते हैं तो हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इनमें से पहला बताया गया है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष जिस घर में होता है उसे कलयुग का सबसे खुशी कुटुंब कहा जाता है, जो हमेशा खुशहाल रहता है, जहां पर कभी दारिद्रता का वास नहीं होता है, न कभी धन की कमी होती है। हमेशा यह घर खुश ही रहता है। दूसरा बताया गया है शंख। शंख की ध्वनि से कहा जाता है कि यदि किसी घर में कोई प्रेत, छाया, भूत या कोई काला साया आदि का वास है तो वह शंख ध्वनि से दूर हो जाता है, जहां जहां शंख की ध्वनि जाती है। तीसरा घंटी। घंटी को भी शंख की भांति ही माना गया है कि घंटी और शंख का अगर कॉम्बिनेशन यानी दोनों चीजें साथ में घर में रहनी चाहिए, एक दूसरे से चिपकी हुई, तो यह भी खुशहाली का प्रतीक है। भूत, प्रेत, बुरी छाया या नजर दोष आदि से यह हमेशा घर को बचाए रखती है। चौथा माना गया है स्वास्तिक। भले ही वह तांबे का हो, पीतल का हो, अपने घर में, मंदिर में या अपने मुख्य द्वार में स्वास्तिक अवश्य ही होना चाहिए। पांचवा माना गया है ओम। भले पीतल का हो, चांदी का हो, किसी भी चीज का हो, ओम का लॉकेट अपने घर के मंदिर में या घर के मुखिया द्वारा अवश्य ही धारण किया जाना चाहिए। छठा बताया गया है कलश, तांबे का कलश। इस कलश की भी बड़ी महत्वता है कि प्रतिदिन तांबे के कलश से भगवान सूर्य को, जो कि भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, को यदि जल चढ़ाया जाए तो उस घर में भी सदा सर्वदा खुशहाली बनी रहती है। दारिद्रता आदि का कभी भी किसी प्रकार का कोई वास नहीं होता है। सातवां बताया गया है कलेवा, मौली जिसे हम कहते हैं, रक्षा का धागा, जो कि पंडित जी द्वारा किसी मंदिर में, किसी विशेष पर्व में हम अपने हाथ में बांधते हैं।
सिद्ध किया हुआ अपने घर में यह कलेवा रक्षा का धागा अवश्य ही होना चाहिए। 8वां बताया गया है रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला या कमलगट्टे की माला। इन तीनों में से एक माला अपने घर में अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी शुभता का प्रतीक है। माता लक्ष्मी के यह प्रतीक है। दुख दारिद्र आदि को दूर करने वाली ये 3 मालाएं भी मानी गई हैं। 9वां बताया गया है गंगा जल। ये तो सभी लोग जानते हैं कि धरती में सबसे पवित्र गंगा जल को माना गया है। तो जिस घर में गंगा जल रहेगा वह हमेशा ही पवित्रता रहेगी, और जहां पवित्रता रहती है वहीं देवताओं का वास होता है, वहीं माता लक्ष्मी स्थायी निवास रखती है। 10वां बताया गया है कि अपने घर में पंचदेव की मूर्ति, 5 देवों की पीतल की मूर्ति मार्केट में मिलती है, या साथ में शालिग्राम की मूर्ति, इन दोनों में से एक मूर्ति अपने घर में अवश्य ही होनी चाहिए। ये भी अति शुभता का प्रतीक है। या जिस घर में रहेगी वहां पर हमेशा ही देवी देवताओं का वास रहेगा। कोई भी बुरी छाया, किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव कभी भी व्यक्ति पे नहीं पड़ता है। इसके अलावा 11वां और अति महत्वपूर्ण बताया गया है कि अपने घर पे प्रकृति चित्रण, विशेष तौर पर पहाड़ों का, किसी मंदिर, पहाड़ों पे कोई मंदिर बसा हो, या ओम पर्वत या कोई पर्वतों का, इस तरीके का चित्र अपनी दीवार पे टंगा हुआ होना चाहिए। या परिवार का पूरे परिवार की हंसते हुए वाली फोटो का चित्र अपनी दीवार पे टंगा होना चाहिए, या फिर हंसों के जोड़े का चित्र अपनी दीवार पे टंगा होना चाहिए। 11वां इसे बताया गया है, जिन्हें कलयुग में प्रमुख माना गया है कि यह 11 चीजें किसी भी घर में अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में यह संपूर्ण 11 चीजें हैं, पहले ही कह चुके हैं कि वह कलयुग का सबसे सुखी घर है। इनसे आधी 5 चीजें भी हैं तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, दारिद्रता का कभी भी वास नहीं हो सकता है। इतना शुभ माना गया है इन 11 चीजों को। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिन घरों में यह चीजें नहीं हैं, बहुत सस्ती आती हैं, लाइफ टाइम के लिए होती हैं, अवश्य ही अपने घर में रखें और इनका शुभ फल प्राप्त करें। तो यह छोटी सी जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो आप आगे बढ़ाकर इसे लोगों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आग्रह हमेशा ही हमारा आपसे रहता है, हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमें भी खुशी मिलती है कि भाई लोगों ने ज्यादा पसंद किया, और क्यों ना इससे अच्छी जानकारी इसी से संबंधित और हम आप लोगों के लिए लेके आए। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्व के लोग जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो बेल आइकन को अवश्य ही ऑन कर लें। समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों को मिलते रहेंगे। पूर्व की जो जानकारी आप लोगों ने नहीं देखी है, जो मिस हो गई हैं, वो भी आपकी होम स्क्रीन में आएंगी, क्योंकि जानकारी, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी भी हमारे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में काम आता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।